इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आज भी इंडिगो की उड़ानों पर असर रहेगा। खबर है कि आज भी इंडिगो की 200 इससे ज्यादा उड़ानें कैंसिल रहेंगी। आपको बता दें ये बड़ी खबर है, लगातार छठा दिन है, एक के बाद एक ये मुसीबतें बढ़ाने वाली खबर फिर से इंडिगो के तमाम पैसेंजर्स के लिए। जो जानकारी मिल रही है इंडिगो की आज भी 200 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल रहेंगी। आप समझ सकते हैं किस कदर। अब एक तरह से देखा जाए तो 7 दिन हो गए हैं अब, यानी आज 7वां दिन है। 6 दिन से जो परेशानी लगातार लोगों को हो रही थी वो भी आज कम होने का नाम नहीं रही। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स आज 7वें दिन भी कैंसिल रहेंगी। जो जानकारी मिल रही है इंडिगो की उड़ानों में आज भी जो है वो आप समझ सकते हैं कितना किस कदर संकट ये मंडराया हुआ है। तमाम पैसेंजर्स लंबे घंटों इंतजार, उसके बाद इतने ज्यादा जो दाम है एयरलाइंस के, बाकी एयरलाइंस ने वो ज्यादा कर दिए थे और जबरदस्त मुसीबत लोगों पर आई, पैसेंजर्स पर आई। आज भी 200 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल रहने की खबर आ रही है। और इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन का मामला लगातार 7वां दिन है अब, जैसा हम आपको बता रहे हैं। और आज पूरे मुद्दे पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है। इंडिगो के सीईओ को शाम 6 बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। साथ ही साथ जो इंडिगो मैनेजमेंट है उनको यह भी बताना है कि आखिर ये जो पूरी की पूरी गड़बड़ी हुई इसका जिम्मेदार कौन था। रिफंड और जो पैसेंजर्स हैं इनका सामान वापस पहुंचाने की जो आखिरी डेडलाइन थी वो भी खत्म हो चुकी है और उस पर आज रिपोर्ट भी आने वाली है। और अगर किसी भी मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो आज गाज गिर सकती है एक तरह से, क्योंकि जिम्मेदार कौन था गड़बड़ी का इसका जवाब देना है। यात्रियों का सामान पहुंचाने की आखिरी डेडलाइन भी आज खत्म हो रही है। संतोषजनक उत्तर अगर नहीं मिला तो कठोर कार्रवाई हो सकती है। और इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के लगेज नजर आ रहे हैं। इंडिगो संकट की शुरुआती दिनों में जिन लोगों के लगेज छूट गए थे उनको उन तक पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले रविवार को ही लगेज की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से सामान एक तरफ पड़ा हुआ था और अब उसकी डेडलाइन भी खत्म हो रही है। के फ्लाइट संकट के बीच जो एक खबर न्यूज 18 इंडिया ने कल भी दिखाई थी कि जिस तरह से लोगों के सूटकेस, जो उनका लगेज है वो अभी भी T1 पर मौजूद है, उसको अब लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी T1 पर है। T1 पे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आपको बड़ी तादाद में सूटकेस नजर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए जहाँ भी कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ पर आपको लगेज ही लगेज नजर आएगा। ये वो लोग थे शुरुआती दिनों में जब ये संकट खड़ा हुआ, जो फ्लाइट्स में बैठ चुके थे, चेक इन कर चुके थे, लेकिन उनको बाद में ये जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर ये बैग इकट्ठा हो गए। अभी आपको यहाँ पर इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ नजर आएगा जो ये सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि जिसका बैग है उसको सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टीम है और वो बाकायदा फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किसका बैग है। टैग के जरिए ये शिनाख्त की जा रही है कि किसका बैग है और कहाँ पहुंचाना है। तो बाकायदा यहाँ पर टीम लगी हुई है। लेकिन जो बैग्स एयरपोर्ट पर छूट गए थे उन लोगों के जो चेक इन कर चुके थे और उनको बाद में पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, उन तक उनके बैग सही सलामत पहुंचाना, उसी को पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर इंडिगो का स्टाफ कर रहा है। स्थिति है इंडिगो संकट की, वो न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। T1 पे हमारी मौजूदगी है। एक ग्रुप है जो कि उम्रा करके आया है सऊदी अरब से, लेकिन इनकी आज फ्लाइट थी, 12 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन कैंसिल हो गई है। यहाँ पर अभी आपको इंडिगो का स्टाफ इनसे बातचीत कर रहा है, संभवतः इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। एक बार इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या कब की फ्लाइट थी आपकी? हम आएगा अरब से आए ना हाजी, आया जिद्दा शरीफ, जिद्दा तो आया अहमदाबाद, अहमदाबाद तो ठीक लगाया इस दिल्ली। ठीक है, दिल्ली तो वापस नहीं जाएगा। 12 बजे उधर बोला 12 बजे फ्लाइट, इधर नहीं दिया, फ्लाइट कैंसिल हो गई फ्लाइट, कैंसिल दिया। ये कह रहे कैंसिल। अब क्या कह रहे हैं? ये बोला सीट नहीं है। अच्छा। सुबह जो तो अब आप किस टाइम यहाँ आए थे जद्दा से? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। अब क्या करेंगे? आपके पास तो फ्लाइट नहीं है, कैसे जाएंगे? सुबह अभी तो कैसे जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर। कश्मीर के। अब कैसे जाएंगे कश्मीर? कश्मीर कुपवारा और गांडरबल। जाएंगे कैसे? फ्लाइट से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे? फ्लाइट
फ्लाइट से? फ्लाइट से। फ्लाइट तो मिल नहीं रही है। ये नहीं नियम खड़ा है। क्या कह रही हैं मैम? ये नियम तो बोलेगा सीट नहीं है। पेमेंट हो पाएगा सर हम कर रहे हैं कोशिश, जो भी बेस्ट होगा हम करेंगे सर। अब्दुर्रहीम हैदर। अच्छा, देखिए जो भी संभव होगा इनके लिए प्रयास किया जाएगा, यही यहाँ से कहा जा रहा है। और एयरपोर्ट पर ऐसी कहानियां खूब नजर आ रही हैं और ये आज का नहीं है, ये पिछले कई दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। एक बार तस्वीर आपको डिस्प्ले की दिखाते हैं कि आज स्थिति क्या है, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्योंकि कल भी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स देश के अलग अलग एयरपोर्ट से कैंसिल हुई थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे निरस्त की जो कैटेगरी है वो नजर आ रही है। रायपुर की फ्लाइट कैंसिल है, जयपुर की फ्लाइट कैंसिल है, नासिक, विशाखापट्टनम, देहरादून, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। इस बीच आपको बता दें, इंडिगो विमान से जुड़ा मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया और इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट 10 दिसंबर को अब सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इंडिगो संकट से जो प्रभावित लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए और उन्हें उचित धन वापसी मिले। फ्लाइट कैंसिलेशन और पैसेंजर्स की परेशानी के बीच अब मामला अदालत में है। जैसा हमने आपको बताया, 10 दिसंबर को सुनवाई अब बेहद अहम मानी जा रही, यानी कंपनसेशन मिले, रिफंड का जो मामला है उसको लेकर अब 10 दिसंबर को यह अहम सुनवाई होनी है। और उधर इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। दरअसल एक वकील ने इंडिगो संकट को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सरकार देख रही है, हम गंभीरता समझते हैं, सरकार ने संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ यह भी कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते हैं। यह साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। तो आपको बता दें, सरकार मामले को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी ये जो है एक याचिका डाली गई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया इस पर सुनवाई से। दरअसल एक वकील, जैसा हमने आपको बताया, इंडिगो संकट को सुप्रीम कोर्ट में उसने मेंशन किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को सरकार देख रही है, हम गंभीरता समझते हैं, सरकार ने संज्ञान में इसे ले लिया है। इंडिगो विमान से जुड़े मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इस मामले पर हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन जिस तरह से ये जनहित याचिका दायर की गई, ये आम लोगों से जुड़ा मसला था। इस मामले पर किस तरह से तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा गया, इस मामले पर जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में। मिश्रा जी, जो जनहित याचिका है, जिस तरह से बकायदा ये मसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हजारों ने लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आप तमाम दलीलों को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का क्या रुख रहा? देखिए, आज जैसे चीफ जस्टिस हमारे बैठे हैं, ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, उनके सामने मैंने मेंशन किया कि बहुत अर्जेंट मैटर है, एक्सट्रीम इमरजेंसी का मैटर है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसमें इंटरवीनेंस की इसमें करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बोला, मैंने बोला कि 2500 से मोर देन फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा, जिससे भारत देश में लगभग 7 दिन से पूरा अफरा तफरी है। लोग बहुत तरीके से परेशान हैं, जिसमें 4-5 तरह की विभिन्न समस्याएं। पहले जो माइनर किड्स हैं, जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं, जिनको दूध खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इसके साथ में जो प्रेग्नेंट्स वीमेन हैं, उनको लेकर के मैंने बोला कि उनकी तरह अलग तरह की समस्या है। तीसरा, इसके साथ में मैंने बोला कि जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके दवा और मेडिकल्स जितने भी हैं वो फैसिलिटी सब लेवल नहीं है। साथ में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके मेडिसिन होती है और वो मेडिसिन सारे सबके लगेज और बैगेज में है, जो कि आपको पता है कि बोर्डिंग पास बनने के बाद वो सबके जमा हो जाते हैं। लगभग 25,000 के आसपास में जो केबिन के अंदर में बोर्डिंग पास के बाद में बैग लगे जमा है, जो अभी तक जनता को, पैसेंजर्स को नहीं मिल पाए हैं विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटा, फिर 20 घंटा, फिर 1 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे करके डिले करके